वत्स, वे बोले, तू जिस प्रश्न को लेकर व्याकुल है वही प्रश्न कभी गरुड़ ने स्वयं भगवान विष्णु से पूछा था। उसी प्रश्न से गरुड़ पुराण का जन्म हुआ। गंगा की लहरों के बीच जैसे कोई अदृश्य रहस्य बह रहा था। गुरुदेव, कृपा कर मुझे विस्तार से बताइए। नमन ने सिर झुका दिया। ब्राह्मण ने कहना शुरू किया, बहुत प्राचीन काल की बात है। गरुड़, जो विष्णु के वाहन हैं, एक दिन अत्यंत व्याकुल थे। उन्होंने देखा कि संसार में कोई धन में डूबा है, कोई रोग में, कोई प्रेम में तड़प रहा है, कोई अल्पायु में मर रहा है और कोई दीर्घायु होकर भी दुखों से मुक्त नहीं। गरुड़ ने विष्णु से पूछा, प्रभु, यह असमानता क्यों? कोई जन्म लेते ही क्यों रोता है और कोई जन्म लेते ही क्यों राज सिंहासन पर बैठता है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, गरुड़, क्योंकि हर आत्मा अपने साथ अपने पूर्व जन्मों का लेखा लेकर आती है। गरुड़ चकित रह गए। क्या जन्म से पहले ही सब लिखा जा चुका होता है प्रभु? विष्णु ने कहा, हाँ, जिसे तुम भाग्य कहते हो वह वास्तव में कर्मों की पुस्तक है। नमन ध्यानमग्न हो चुका था। ब्राह्मण आगे बोले, गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो वह शून्य में विलीन नहीं हो जाती। यमलोक के द्वार खुलते हैं। वहां चित्रगुप्त बैठते हैं, जिनके पास हर जीव के प्रत्येक कर्म का लेखा होता है। विचार तक दर्ज होता है, इच्छा तक लिखी जाती है और भावना तक तौली जाती है। गुरुदेव, नमन का स्वर धीमा हो गया, क्या वहां कोई गलती संभव नहीं? ब्राह्मण ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं वत्स, वहां न सिफारिश चलती है न छल, वहां केवल सत्य का न्याय होता है। उन्होंने कथा को और गहरा किया। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके स्थूल शरीर के साथ संसार समाप्त हो जाता है, पर सूक्ष्म शरीर जाग उठता है। वही सूक्ष्म शरीर आत्मा को यमदूतों के साथ यात्रा पर ले जाता है। आत्मा अपने घर को देखती है, अपना रोता हुआ परिवार देखती है, अपना निर्जीव शरीर देखती है, पर वह कुछ कर नहीं पाती। उस क्षण आत्मा को पहली बार अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं था, मैं शरीर में था। अत्रेय ने नेत्र बंद किए। उसके मुख पर वही शांति उतर आई जो प्रातःकाल कमल पर ओस की होती है। कुछ क्षण बाद वह बोला, ज्ञान का अंतिम उद्देश्य ज्ञान को मिटाना है। सभा में खलबली मच गई। यह कैसा उत्तर है? किसी ने कहा। अत्रेय ने आंखें खोली और बहुत धीरे बोला, जब तक मैं जानता हूं है तब तक अज्ञान है। जिस दिन केवल है रह जाए वही दिन विद्या पूर्ण होती है। इतना कहकर वह उठ गया और सभा छोड़कर चला गया। उसी रात अत्रेय आश्रम के पास पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा था। अचानक वायु सुगंधित हो उठी। वीणा का मंद स्वर गूंजा। चंद्रमा का प्रकाश और अधिक शीतल हो गया। उसके सामने श्वेत कमल पर विराजमान मां सरस्वती प्रकट हुई। अत्रेय ने नेत्र खोले और तुरंत नतमस्तक हो गया। उसके नेत्रों से अश्रु बह निकले, पर वे अश्रु दुख के नहीं थे, वे स्मृति के थे। मां, बस इतना ही निकल पाया उसके मुख से। मां सरस्वती ने उसके मस्तक पर हाथ रखा। वत्स, तूने मुझे बाहर नहीं भीतर खोजा, इसलिए मैं प्रकट हुई। अत्रेय का स्वर कांप गया। मां, संसार में इतना शोर है, इतने शब्द हैं, फिर भी मनुष्य इतना खाली क्यों है? मां सरस्वती बोली, क्योंकि उसने शब्दों को इकट्ठा किया है, मौन को नहीं। उसने शास्त्र पढ़े हैं, स्वयं को नहीं। अत्रेय ने पूछा, तो फिर बसंत पंचमी क्या है मां? लोग उसे पर्व मानते हैं, पूजा करते हैं, पर भीतर कुछ नहीं बदलता। मां सरस्वती मुस्कुराई। बसंत पंचमी तिथि नहीं है, अवस्था है। जिस दिन मनुष्य के भीतर जिज्ञासा मर जाती है उस दिन शीत आ जाता है, और जिस दिन वह पुनः प्रश्न करता है उसी दिन बसंत लौट आता है। उन्होंने आगे कहा, जब कोई बालक पहली बार क्यों पूछता है वहां बसंत पंचमी होती है। जब कोई साधक पहली बार मैं कौन हूं पूछता है वहां बसंत पंचमी होती है। जब कोई अहंकार छोड़कर सीखने झुकता है वहां बसंत पंचमी होती है। अत्रेय मौन हो गया। उसके भीतर कुछ टूट रहा था, पर उसी टूटन से कुछ उजला जन्म ले रहा था। मां सरस्वती बोली, वत्स, मैं मंदिरों में गम और हृदयों में अधिक रहती हूं। जो मुझे पुष्प चढ़ाता है पर भीतर द्वेष रखता है वह मुझे नहीं पूछता, और जो मुझे याद भी नहीं करता पर सत्य बोलता है, करुणा जीता है, वही मेरा साधक है। अत्रेय ने पूछा, मां,
क्या मैं लोगों को यह बता पाऊंगा? मां सरस्वती ने वीणा का एक स्वर छेड़ा। तू बताएगा नहीं, तू ऐसा जिएगा कि लोग पूछेंगे। इतना कहकर वे प्रकाश में विलीन हो गई। उस रात के बाद अत्रेय बदल गया। वह और अधिक मौन हो गया, पर उसके मौन में कंपन था। जहां वह बैठता लोग शांत हो जाते, जहां वह चलता वहां झगड़े थम जाते। उसके शब्द कम थे, पर उनके बाद लोग देर तक सोचते रहते। वह नगर नगर गया, कहीं प्रवचन नहीं दिया, कहीं आश्रम नहीं बनाया। वह केवल लोगों से एक प्रश्न पूछता, तुम जो जानते हो क्या उससे मुक्त हो? बहुत लोग हंसते, कुछ क्रोधित होते, कुछ चुप हो जाते, और जो चुप हो जाते वही उसके साथ चल पड़ते। धीरे धीरे उसके चारों ओर साधकों का एक छोटा सा समूह बन गया। वे बसंत पंचमी के दिन एक साथ बैठते। न कोई बड़ा अनुष्ठान, न कोई दिखावा, केवल मौन, वीणा की ध्वनि और आत्मचिंतन। और जो यह जानकर भी पाप करता है? नमन ने पूछा। वह स्वयं अपने नरक का निर्माण करता है, ब्राह्मण ने कहा। नरक कोई स्थान नहीं, चेतना की अवस्था है। कुछ देर मौन रहा, फिर ब्राह्मण ने कहा, गरुड़ ने जब विष्णु से यह सब सुना तो वे कांप उठे। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या कोई उपाय नहीं जिससे आत्मा इस चक्र से मुक्त हो जाए? विष्णु ने उत्तर दिया, है गरुड़, सत्य, करुणा, भक्ति और आत्मज्ञान। जो मनुष्य जीवन को सुधार लेता है वही मृत्यु को सुंदर बना लेता है। उन्होंने कहा, जो कर्म को पूजा बना लेता है वही यम के द्वार पर भयमुक्त होता है। जो ईश्वर को स्मरण बना लेता है वही जन्म मरण से परे हो जाता है। नमन की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो गुरुदेव, उसने कांपते स्वर में कहा, मृत्यु के बाद का सत्य भय नहीं, दर्पण है। ब्राह्मण ने सिर हिलाया। हां वत्स, गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु तुम्हें वही दिखाती है जो तुमने जीवन में बोया है। सूर्य डूब चुका था, दीप जल उठा। इसीलिए कहा गया, ब्राह्मण ने कहा, जो मृत्यु को याद रखकर जीता है वह कभी अधर्म नहीं करता। नमन ने गंगा की ओर देखा। उसे लगा जैसे लहरों में असंख्य आत्माओं की कथाएं बह रही हों। आज मुझे समझ आया गुरुदेव, उसने कहा, भाग्य लिखा होता है पर लेखनी हमारे ही हाथ में होती है। ब्राह्मण मुस्कुराए। और मृत्यु के बाद का सत्य, उन्होंने कहा, जीवन को पवित्र करने का निमंत्रण है। गंगा बहती रही, आकाश में तारे चमक उठे और नमन के भीतर एक नया जन्म हो चुका था। रात गहराती जा रही थी। गंगा के तट पर जलते दीपों की लौ हवा में कांप रही थी। नमन अब भी वहीं बैठा था, पर उसका मन पहले जैसा नहीं था। भीतर कुछ टूट चुका था और कुछ जन्म ले चुका था। फिर भी उसके हृदय में एक प्रश्न और धड़क रहा था। गुरुदेव, उसने धीमे स्वर में कहा, अगर आत्मा को यमलोक में अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है तो क्या कोई ऐसा भी होता है जिसे यम के पास जाना ही न पड़े? वृद्ध ब्राह्मण ने आंखें बंद की, मानो स्मृतियों के किसी अत्यंत प्राचीन द्वार को खोल रहे हों। गरुड़ ने भी यही पूछा था, वे बोले। और भगवान विष्णु ने उत्तर दिया था, जो जीवन में ही मृत्यु को जीत लेता है वह यम के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है। नमन स्तब्ध रह गया। मृत्यु को जीत लेना? उसने दोहराया। हां वत्स, ब्राह्मण बोले, जिसने अपने भीतर के अहंकार, आसक्ति, भय और अज्ञान को मार दिया, उसके लिए देह त्याग केवल वस्त्र बदलना है। नमन के रोंगटे खड़े हो गए। पर जन्म लेते ही वह सब भूल क्यों जाती है? उसने पूछा। क्योंकि स्मृति यदि बनी रहे, ब्राह्मण बोले, तो परीक्षा समाप्त हो जाए। विस्मृति ही कर्मभूमि बनाती है, परंतु संस्कार नहीं भूलते, उन्होंने कहा। इसीलिए कोई बालक जन्म से ही दयालु होता है, कोई क्रूर, कोई संगीत में डूबा होता है, कोई ध्यान में। यह सब पूर्व जन्म की गूंज है। गंगा की लहरों में चांद उतर आया था। गरुड़ पुराण बताता है, ब्राह्मण बोले, मृत्यु के बाद आत्मा केवल भविष्य के लिए नहीं, अतीत के लिए भी रोती है। वह अपने वे क्षण देखती है जब उसने क्षमा नहीं किया, जब उसने प्रेम को टाल दिया, जब उसने सत्य को दबा दिया। वह देखती है कि कितनी बार ईश्वर ने उसे जगाने की कोशिश की और उसने संसार की आवाज में उसे खो दिया। नमन के गाल भीग चुके थे। तो क्या मृत्यु के बाद पश्चाताप काम आता है? उसने पूछा। वह पश्चाताप अगले जन्म का बीज बनता है, ब्राह्मण बोले, पर इस जन्म को नहीं बदलता।
इसीलिए गरुड़ पुराण बार बार कहता है, अभी अभी बदलो, अभी जागो, क्योंकि यमलोक में आंसू बहते हैं पर समय नहीं। नमन ने गहरी सांस ली। गुरुदेव, उसने कहा, क्या मृत्यु का क्षण ही सब तय करता है? ब्राह्मण ने सिर हिलाया। नहीं वत्स, मृत्यु केवल अंतिम हस्ताक्षर है। पूरा जीवन उसका मसौदा होता है। जिसका जीवन स्मरण में बीता उसकी मृत्यु समाधि बनती है। जिसका जीवन भोग में बीता उसकी मृत्यु भय बनती है। जिसका जीवन छल में बीता उसकी मृत्यु अंधकार बनती है। गरुड़ पुराण कहता है, जैसा जीवन वैसी मृत्यु, जैसी मृत्यु वैसा अगला जन्म। नमन बहुत देर तक मौन रहा। फिर उसने पूछा, क्या कोई अपने लिखे भाग्य को पूरी तरह बदल सकता है? ब्राह्मण मुस्कुराए। भाग्य घटनाओं का क्रम है वत्स, पर अर्थ तुम्हारे हाथ में है। दो मनुष्य एक ही पीड़ा से गुजरते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा बुद्ध बन जाता है। यही स्वतंत्रता है, यही ईश्वर का उपहार। जो अपने दुख को प्रश्न बना लेता है वह दर्शन पा लेता है। जो अपने सुख को उद्देश्य बना लेता है वह बंधन पा लेता है। उन्होंने कहना जारी रखा। गरुड़ पुराण में एक आत्मा की कथा आती है। उसका नाम था सुमेधा। वह कोई राजा नहीं था, न कोई आर्षि। वह साधारण गृहस्थ था, पर असाधारण चेतना वाला। सुमेधा मृत्यु के क्षण अपने परिवार के बीच लेटा था। सब रो रहे थे, पर उसके चेहरे पर शांति थी। जब यमदूत आए तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उसके शरीर से भय नहीं, प्रकाश निकल रहा था। यमदूत उसे ले गए, पर मार्ग में उसे कोई पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि उसका मन किसी से द्वेष नहीं करता था। उसका हृदय किसी से कुछ मांगता नहीं था। जब वह यमलोक पहुंचा तो यमराज स्वयं खड़े हो गए। नमन के होंठ कांप गए। यमराज खड़े हो गए? हाँ, ब्राह्मण बोले, क्योंकि जो जीव अपने जीवन में ही न्यायपूर्ण हो जाता है उसके लिए यम भी केवल द्वारपाल रह जाता है। यमराज ने उससे कहा, सुमेधा, तुम्हारे कर्मों में बंधन नहीं, केवल सेवा है। तुम्हारे विचारों में अंधकार नहीं, केवल करुणा है। तुम्हारी चेतना नरक और स्वर्ग से ऊपर उठ चुकी है। और उसी क्षण ब्राह्मण की आवाज धीमी हो गई। विष्णु के दूत आए और उसे वैकुंठ की ओर ले गए। नमन की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा दोनों थे। तो क्या हर आत्मा स्वर्ग नरक में ही जाती है? उसने पूछा। नहीं वत्स, ब्राह्मण बोले। गरुड़ पुराण कहता है, स्वर्ग और नरक दोनों ही कर्म क्षेत्र हैं, मुक्ति नहीं। मुक्ति केवल ज्ञान और भक्ति से होती है। कुछ देर चुप्पी रही। फिर नमन ने पूछा, गुरुदेव, जब नया जन्म दिया जाता है तब आत्मा क्या जानती है कि उसके साथ क्या होने वाला है? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली। हाँ, उन्होंने कहा, जन्म से पहले आत्मा सब जानती है। वह देखती है अपने भावी माता पिता को। वह जानती है अपनी संभावित आयु, अपने संघर्ष, अपने अवसर। तो फिर वह दुख भरा जीवन क्यों चुनती है? नमन ने व्याकुल होकर पूछा। क्योंकि आत्मा शरीर की तरह सुख नहीं चाहती। ब्राह्मण बोले, आत्मा विकास चाहती है। जो अधूरा रह गया उसे पूरा करने के लिए वह कठिन जन्म चुनती है। जो अहंकार शेष है उसे गलाने के लिए वह अपमान चुनती है। जो करुणा कम है उसे जगाने के लिए वह पीड़ा चुनती है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा रोती नहीं जन्म से पहले। वह प्रणाम करती है उस गर्भ को जहां उसे अपने कर्मों का पाठ पढ़ना है। रात अब गहरी हो चुकी थी। दूर मंदिर की घंटी बजी। गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश भय नहीं है, ब्राह्मण ने कहा, वह उत्तरदायित्व है। तुम अकेले नहीं मरोगे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। तुम्हारे साथ तुम्हारा हर विचार मरेगा, तुम्हारा हर निर्णय मरेगा, तुम्हारा हर प्रेम मरेगा, और वही तुम्हें नया जन्म देगा। नमन ने हाथ जोड़ दिए। आज मुझे ऐसा लग रहा है, उसने कहा, जैसे मैं अभी मर गया हूं और अभी जन्मा हूं। ब्राह्मण ने उसके सिर पर हाथ रखा। यही सच्चा सत्संग है वत्स, उन्होंने कहा। जिस दिन भीतर का मनुष्य मर जाए उसी दिन आत्मा जन्म लेती है। गंगा बहती रही, दीप जलते रहे, और एक और आत्मा अपने भाग्य की लेखनी थाम चुकी थी। रात अब अपने चरम पर थी। गंगा का तट शून्य सा शांत हो गया था। केवल जल की धीमी ध्वनि और दूर किसी साधु के भजन की गूंज वातावरण को स्पर्श कर रही थी। नमन अब भी गुरुदेव के चरणों के पास बैठा था, पर उसका मन जैसे किसी और लोक की दहलीज पर खड़ा था। गुरुदेव, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा,
क्या कोई ऐसा भी क्षण आता है जब आत्मा स्वयं अपने कर्मों को देखती है, जैसे कोई चलचित्र? वृद्ध ब्राह्मण ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में कोई सामान्य चमक नहीं थी, उसमें अनंत की गहराई थी। हाँ वत्स, वे बोले, गरुड़ पुराण में उसे कर्म दर्शन कहा गया है। वह क्षण जब आत्मा अपने जीवन को स्वयं देखती है, बिना किसी पर्दे के। जब मृत्यु होती है, उसके तुरंत बाद आत्मा एक प्रकाशमय शून्य में प्रवेश करती है। वहां न दिशा होती है, न काल। वहीं उसके जीवन का पूरा चलचित्र खुलता है, पर वह चलचित्र बाहर नहीं, भीतर चलता है। आत्मा वही दृश्य देखती है, पर इस बार वह केवल कर्ता नहीं होती, वह भोक्ता भी होती है। जिसे उसने रुलाया, उसके आंसू बनकर। जिसे उसने अपमानित किया, उसकी पीड़ा बनकर। जिसे उसने प्रेम दिया, उसकी शांति बनकर। नमन का शरीर कांप उठा। तो आत्मा अपने ही कर्मों को भोगती है? उसने पूछा। हाँ, ब्राह्मण बोले, और यही सबसे बड़ा न्याय है। कोई बाहरी दंड नहीं, केवल अनुभूति। उन्होंने कहा, कई आत्माएं उसी क्षण टूट जाती हैं। वे पहली बार समझती हैं कि उन्होंने जीवन भर किसे दुख दिया। वे चिल्लाती हैं, वे रोती हैं, वे समय मांगती हैं, पर समय वहां नहीं होता। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है, पृथ्वी ही एकमात्र स्थान है जहां सुधार संभव है। कुछ देर मौन रहा, फिर ब्राह्मण बोले, कई आत्माएं उस चलचित्र को देखकर गर्व से भर जाती हैं, क्योंकि उन्होंने क्षमा की होती है, सेवा की होती है, त्याग किया होता है। उनके लिए वह चलचित्र पीड़ा नहीं, प्रार्थना बन जाता है। नमन ने पूछा, और उसके बाद? उसके बाद ब्राह्मण बोले, आत्मा यमदूतों को नहीं देखती, बल्कि अपनी ही चेतना को मार्ग बनते देखती है। जो लोभ में जिया, उसे मार्ग संकीर्ण लगता है। जो करुणा में जिया, उसे वही मार्ग प्रकाशमय लगता है। यही कारण है, उन्होंने कहा, कि दो आत्माएं एक ही यमलोक में होकर भी अलग अलग लोक में होती हैं। नरक कोई स्थान नहीं, अनुभव है। स्वर्ग कोई महल नहीं, अवस्था है। नमन की सांसें गहरी हो गईं। गरुड़ पुराण में एक और कथा है, ब्राह्मण बोले, राजा वृजन की। राजा वृजन अत्यंत धर्मात्मा माना जाता था। मंदिर बनवाए, यज्ञ किए, दान दिया, पर उसके भीतर सूक्ष्म अहंकार था। वह चाहता था कि लोग उसे धर्मात्मा कहें। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने सोचा, अब स्वर्ग मिलेगा। पर कर्म दर्शन में उसने देखा कि उसके हर दान में छुपा हुआ गर्व था, हर पूजा में छुपी हुई अपेक्षा थी। वह रो पड़ा। यमराज ने उससे कहा, वृजन, तुम्हारे कर्म उजले हैं, पर बंधन युक्त हैं, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग नहीं, पुनर्जन्म मिलेगा। और उसे एक निर्धन परिवार में जन्म मिला, जहां उसे बिना दिखावे के सेवा करना सीखना था। नमन विस्मित था। तो अच्छे कर्म भी बंधन बन सकते हैं? उसने पूछा। हाँ वत्स, ब्राह्मण बोले, यदि उनमें कर्तापन हो। गरुड़ पुराण केवल पाप पुण्य नहीं सिखाता, उन्होंने कहा, वह कर्तापन के विसर्जन की शिक्षा देता है। जो यह कहता है मैंने किया, वह लौटता है। जो यह कहता है प्रभु ने कराया, वह मुक्त होता है। गंगा में चांद की छाया कांप रही थी। मृत्यु के बाद आत्मा को एक और सत्य दिखता है, ब्राह्मण बोले, कि जिनके लिए उसने जीवन भर सब कुछ किया, वे श्मशान तक भी नहीं जाते। वह देखती है कि चिता जलेगी, लोग रोएंगे, और कुछ ही घंटों में संसार फिर हंसने लगेगा। वह देखती है कि जिसके लिए उसने धर्म छोड़ा, वह उसके अस्थि कलश से पहले बाजार चला जाएगा। उस क्षण आत्मा को पहली बार पूर्ण वैराग्य मिलता है। नमन का स्वर कांप उठा। वृद्ध ब्राह्मण ने आंखें बंद कर लीं। उनका चेहरा गंभीर हो गया, मानो वे स्वयं उस द्वार के समीप खड़े हों। वत्स, वे बोले, मृत्यु कोई एक क्षण नहीं, एक प्रक्रिया है। जब अंतिम समय आता है तो सबसे पहले इंद्रियां पीछे हटने लगती हैं। दृष्टि धुंधली होती है, ध्वनि दूर होती जाती है, स्पर्श बुझने लगता है, पर चेतना उस समय सबसे तीव्र होती है। शरीर शिथिल होता है, पर आत्मा जागृत। उस क्षण आत्मा पहली बार अनुभव करती है कि वह देह के भीतर कैद थी। फिर एक कंपन उठता है, हृदय की अंतिम धड़कन नहीं, चेतना की पहली धड़कन, और तभी आत्मा देह के भीतर से ऊपर उठती है। नमन की सांसें रुक गई थीं। आत्मा स्वयं को अपने ही शरीर के ऊपर देखती है। वह देखती है डॉक्टरों को, परिजनों को, रोते हुए मुखों को। वह पुकारना चाहती है,
पर उसके पास कंठ नहीं होता। वह छूना चाहती है पर उसके पास हाथ नहीं होते। वह देखती है कि उसका शरीर वस्तु बन चुका है। यही पहला आघात है। इसी क्षण अधिकतर आत्माएं भय से भर जाती हैं, पर जिन्होंने जीवन में ध्यान किया होता है वे उसी क्षण मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं यही तो खोज थी। नमन का कंठ सूख गया। उसके बाद ब्राह्मण बोले, आत्मा को एक सूक्ष्म खिंचाव अनुभव होता है, जैसे कोई अदृश्य धारा उसे खींच रही हो। यही यम मार्ग है। यह मार्ग पृथ्वी का नहीं, चेतना का है। इस मार्ग पर आत्मा अपने ही कर्मों से बने दृश्य देखती है। जिसने जीवन में किसी को जलाया वह मार्ग अग्नि सा देखता है। जिसने जीवन में प्रेम बांटा वह मार्ग चंद्र प्रकाश सा देखता है। कई आत्माएं उसी मार्ग पर अपने पूर्वजों की आकृतियां देखती हैं। कई अपने देवता देखते हैं और कई केवल अंधकार, क्योंकि वे जीवन भर अपने भीतर उसी को पोषित करते रहे। नमन के माथे पर पसीना आ गया। गरुड़ पुराण कहता है, ब्राह्मण ने कहा, यमदूत भयावह नहीं होते, भय आत्मा के भीतर होता है। यमदूत केवल दर्पण है। जैसा मनुष्य भीतर होता है वैसा ही उन्हें देखता है। पुण्य आत्माएं उन्हें प्रकाशमय दूतों की तरह देखती हैं। पाप आत्माएं उन्हें भयानक रूप में देखती हैं, पर वे रूप नहीं बदलते, देखने वाली दृष्टि बदलती है। कुछ देर मौन रहा और उसी स्पष्टता के आधार पर अगला जन्म मिलता है। उन्होंने कहा, जब आत्मा यमलोक से विदा होती है तो वह हल्की नहीं होती, वह संस्कारों से भरी होती है। वे संस्कार ही उसे किसी गर्भ की ओर खींचते हैं, जहां वैसा ही वातावरण हो, वैसी ही चेतना हो, जैसे पानी अपने ही स्तर को खोज लेता है। नमन ने पूछा, और गर्भ में क्या होता है? ब्राह्मण की आवाज और गंभीर हो गई। गर्भ आत्मा का सबसे करुण लोक है। वहां आत्मा संकुचित होती है। वह जानती है कि वह भूलने जा रही है। गरुड़ पुराण कहता है, गर्भ में आत्मा प्रार्थना करती है। वह अपने पिछले जन्म देखती है। वह रोती है। वह ईश्वर से कहती है, मुझे मत भेजो, या यदि भेजो तो मुझे याद देना। पर जैसे ही शरीर बनता है माया का पर्दा गिर जाता है। नवजात शिशु का पहला रोना उसी विस्मृति की पीड़ा है। वह जानता है कि उसने कुछ खो दिया है, पर क्या, यह नहीं जानता। नमन फूट फूट कर रो पड़ा। तो हम सब, उसने कहा। कभी सब जानते थे? ब्राह्मण ने सिर हिलाया। हाँ वत्स, और जीवन का उद्देश्य वही याद करना है। इसीलिए कुछ आत्माएं बचपन से ही भीतर से उदास होती हैं। उन्हें संसार नया नहीं लगता। वे लौटे हुए यात्री होते हैं। सूर्य अब निकल चुका था। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा रहस्य, ब्राह्मण बोले, यह नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जीवन क्यों दिया जाता है, ताकि आत्मा स्वयं को पहचान सके, ताकि ईश्वर स्वयं को देख सके। नमन ने उठकर चरण स्पर्श किए। आज, उसने कहा, मुझे लग रहा है कि मैं केवल सुन नहीं रहा, मैं लौट रहा हूं। ब्राह्मण की आंखों में करुणा छलक आई। यदि यह भावना बनी रही, उन्होंने कहा, तो तुझे यमलोक बहुत दूर मिल जाएगा। गंगा बहती रही। सूर्य चढ़ता गया और एक और आत्मा अपने सत्य की ओर जाग चुकी थी। किसी एकांत में जब तुम्हें लगता है कि तुम पूरे हो, वे सब गर्भ स्मृति की खिड़कियां हैं। गरुड़ पुराण मृत्यु को इसलिए इतना विस्तार से बताता है, उन्होंने कहा, ताकि मनुष्य जीवन को टालता न रहे। वह कहता है, तू जिस सत्य को मृत्यु में देखेगा उसे अभी देख। तू जिस वैराग्य को श्मशान में पाएगा उसे अभी पा। तू जिस प्रार्थना को गर्भ में करेगा उसे अभी कर। नमन का मुख शांत हो गया, जैसे भीतर कोई भारी वस्तु रख दी गई हो और उसी के साथ कोई भार उतर भी गया हो। गुरुदेव, उसने कहा, मुझे अब जीवन लंबा नहीं लग रहा, गहरा लग रहा है। ब्राह्मण मुस्कुराए। और यही उसका उद्देश्य है, उन्होंने कहा। लंबाई समय का विषय है, गहराई चेतना का। गरुड़ पुराण समय को नहीं बदलता, वह देखने वाले को बदल देता है। हवा में मंदिर की घंटियां गूंज उठीं। दूर किसी आश्रम से शंखनाद हुआ। गंगा की धारा जैसे किसी और ही लय में बहने लगी। वत्स, ब्राह्मण ने धीरे से कहा, जिस दिन मनुष्य यह जान लेता है कि वह जन्म लेने से पहले भी था और मरने के बाद भी रहेगा, उसी दिन से उसका जीवन पूजा बन जाता है।
नमन ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे कहीं बहुत दूर कोई शिशु रो रहा है और उसी के साथ कहीं बहुत भीतर कोई आत्मा मुस्कुरा रही है। गंगा का तट अब पूर्ण प्रकाश में नहाया हुआ था। रात की सारी छायाएं जैसे आत्मा के किसी पुराने भय की तरह विलीन हो चुकी थीं। नमन बहुत देर से मौन बैठा था। उसके भीतर अब प्रश्न नहीं थे, केवल एक शांत, गंभीर और उजला स्वीकार था। वृद्ध ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, वत्स, अब जो कुछ तूने सुना वह केवल गरुड़ पुराण की कथा नहीं है, वह तेरे ही अस्तित्व की स्मृति है। नमन ने आंखें खोली। उनमें अब भय नहीं था, जिज्ञासा नहीं थी, केवल गहराई थी। ब्राह्मण ने अंतिम बार कहना शुरू किया, जन्म से पहले लिखा भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वह चेतना की पुस्तक है जो हर जन्म के अंत में आत्मा स्वयं लिखती है। उसमें ईश्वर नहीं लिखता, यम नहीं लिखता, चित्रगुप्त नहीं लिखते। उसमें तेरे हर विचार की स्याही होती है, तेरे हर भाव की भाषा होती है, तेरे हर कर्म की दिशा होती है। वही भाग्य बनकर अगले जीवन का ढांचा रचती है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य अपने भविष्य का लेखक स्वयं है। मृत्यु के बाद का सत्य कोई डराने वाला अंधकार नहीं है, वह सबसे निर्मम, सबसे करुण और सबसे पवित्र दर्पण है। वहां आत्मा पहली बार स्वयं को बिना नाम, बिना देह, बिना पद, बिना संबंध देखती है। वहां न कोई मां होती है, न पुत्र, न राजा, न भिखारी। वहां केवल चेतना होती है और उसके द्वारा रचा गया संसार। वहां नरक कोई गड्ढा नहीं, पश्चाताप की अनुभूति है। वहां स्वर्ग कोई महल नहीं, शांति की अवस्था है। और वहां मुक्ति कोई स्थान नहीं, अहंकार का अंत है। गरुड़ पुराण मृत्यु का ग्रंथ नहीं है, वह जीवन का विधान है। वह कहता है, जैसा तुम जीते हो वैसा ही तुम मरते हो, और जैसी तुम्हारी मृत्यु होती है वैसा ही तुम्हारा अगला जन्म बनता है। मृत्यु केवल अंतिम क्षण नहीं है, वह पूरे जीवन का निष्कर्ष है। इसलिए जो मनुष्य जीवन को सुधार लेता है वह मृत्यु को सुंदर बना लेता है। गर्भ में आत्मा सब जानती है, वह अपने आने वाले जीवन को देखती है, अपने संघर्षों को जानती है, अपने अवसरों को पहचानती है। वह प्रार्थना करती है, रोती है, वचन देती है, और जन्म लेते ही विस्मृति का पर्दा गिर जाता है। यह विस्मृति दंड नहीं है, करुणा है, ताकि आत्मा फिर से कर्म कर सके, फिर से उठ सके, फिर से चुन सके। पर जो स्मृति खोती है उसकी गूंज भीतर रह जाती है। उसी गूंज को मनुष्य जीवन भर प्रेम, सत्य, शांति और ईश्वर के नामों में खोजता है। मनुष्य का सारा संघर्ष उसी खोई हुई पूर्णता की याद है। कोई उसे धन में ढूंढता है, कोई संबंधों में, कोई सत्ता में, कोई ज्ञान में, और कोई भीतर उतरकर। गरुड़ पुराण कहता है, बाहर कुछ भी नहीं है जो तुम्हें पूरा कर सके। जो पूरा होना है वह स्मरण है। इसलिए जीवन का उद्देश्य स्वर्ग पाना नहीं है, जीवन का उद्देश्य अगला जन्म सुधारना नहीं है। जीवन का उद्देश्य यह जान लेना है कि जन्म और मृत्यु दोनों दृश्य हैं और देखने वाला तुम हो। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं है, वह शरीर में आया हुआ अनंत है, उसी दिन से उसके लिए भाग्य बेड़ी नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। कर्म बोझ नहीं रहता, वह पूजा बन जाता है। मृत्यु अंत नहीं रहती, वह द्वार बन जाती है। नमन की आंखों से शांति के आंसू बह रहे थे। आज ब्राह्मण ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यदि तुझे यह लग रहा है कि तू कुछ खोकर नहीं, कुछ याद करके जा रहा है, तो समझ ले, गरुड़ पुराण तुझ में जीवित हो गया है। नमन ने सिर झुका दिया। उसे अब जीवन एक कहानी नहीं लग रहा था, उसे अब मृत्यु एक भय नहीं लग रही थी, उसे अब भाग्य एक सजा नहीं लग रहा था, उसे सब कुछ एक यात्रा लग रहा था। ऐसी यात्रा जो अनंत से चलकर सीमाओं में आती है और सीमाओं से चलकर फिर अनंत में लौट जाती है। और उसी क्षण गंगा की लहरों के बीच उगते सूर्य के प्रकाश में नमन को ऐसा लगा जैसे उसने कहीं बहुत पहले दिया हुआ कोई वचन आज फिर से याद कर लिया हो, कि उसे केवल जीना नहीं है, उसे जाग कर जीना है, क्योंकि वही जीवन है और वही मृत्यु के बाद का सत्य है और वही जन्म से पहले लिखा भाग्य है।